आओ बच्चों, क्या हाल चाल? पढ़ाई चल रही है? गुड, वेरी गुड। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह तहां राह। Nobody can motivate you, nobody can change you, you have to choose your path yourself। अपने आप से करना पड़ता बच्चा। अगर तुमने अपने दिल के अंदर सोच लिया है कि मेरे को SRCC जाना है तो तेरे को कोई रोक नहीं सकता। और अगर तूने ये सोच लिया है कि मेरे को SRCC का मतलब ही है कि स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो मेरी टीचिंग से क्या होगा? जब इंसान खुद मेहनत करता है, जब इंसान खुद मोटिवेटेड होता है, जब इंसान को अपना रास्ता खुद बनाते वक्त मजा आता है। Nobody is born dud and nobody wants to fail। क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो आज ये कहता हो कि मुझे तो मार्क्स अच्छे नहीं लाने? कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। हमने आपको एक मौका दिया है कि आप एक अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके सब्जेक्ट को पढ़ सकें एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, नथिंग मोर देन अ कप ऑफ कॉफी दैट यू ड्रिंक। नहीं, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू पे फॉर इट। चलिए वापस अपनी बात पे आते हैं। आज हमने शुरू कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको जब मैं कैपिटल सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था, एक तो वो कैपिटल है जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। फिक्स्ड कैपिटल कौन से हैं? जो चेंज नहीं होते। जो चेंज नहीं हो रहा वो फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे उसने मेरे से कहा कैटरीना कैफ एंड माधुरी दीक्षित आर पार्टनर्स। They have started their business on 1st January 2019 with the capital rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. कितना आसान सा क्वेश्चन। 2 lakh and 3 lakh respectively. P into R into T. P 2 लाख कैटरीना, 3 लाख माधुरी दीक्षित। रेट क्वेश्चन ने स्पेसिफाइड कर दिया 10%, 10/100। टाइम पूरे साल का इंटू 1। खेल खत्म, पैसा हजम। पिछले जीरो के ऊपर हाथ लगा ले, 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली दोनों का बन गया। प्रॉब्लम कब पड़ती है? जब कैपिटल्स ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ इंट्रोड्यूस कर लिया, तब क्या करूं? तरीके हैं आपके पास। प्रोडक्ट मेथड यूज कर बच्चा हमेशा। बहुत आसान, बहुत सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका। एग्जांपल दे रहा हूं। कैटरीना कैफ एंड माधुरी दीक्षित started business on 1st of January 2019 with a capital of rupees 1,80,000 respectively. On 1st July 2019, Madhuri introduced 20,000 while on the same day Katrina withdrew rupees 20,000. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। मैंने एक को विड्रॉ और एक को इंट्रोड्यूस करा करके क्वेश्चन आपको दोनों चीजें समझाने की कोशिश की है। अब जरा ध्यान दो इधर। डेट, देखो कॉलम्स वही हैं। डेट, दूसरा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तीसरा नंबर ऑफ मंथ्स और चौथा प्रोडक्ट। बस आपने डेट लिखी 1st जनवरी, दूसरी डेट लिखी 1st जुलाई 2019। माधुरी दीक्षित स्टार्टेड विद 80,000, 20,000 उसने और ऐड कर दिया।
तो अब पहले मेरा 80,000 दूसरे वाले कॉलम में आके हो गया 1 लाख। 6 महीने पहले में आए, 6 महीने दूसरे में आए, 1 लाख एक हुआ, 1 लाख इंटू 6 लाख और 80,000 इंटू 6 4 लाख 80,000 टोटल बना 5,80,000। कैटरीना कैफ 1 लाख से स्टार्ट किया 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी, हाँ 1 लाख, 6 महीने 6 लाख। दूसरे वाले में शी विड्रू 20,000, 80,000 हो गया, 80,000 इंटू 6 टोटल आ गया मेरे सामने, P इंटू R इंटू T, ठीक है जी। 6 और 4 10, 10,80,000 इंटू रेट ओवर 100 इंटू 1/12 आंसर आ गया मेरा। आसान है, समझ करके चलोगे तो आसान है, मुश्किल तो तुमने बनाना है। अगर तुमको ये कैसे हो गया, इट इज सो इजी। एक बंदे ने 80,000 से शुरू किया, आगे 1 लाख कर दिया, दूसरे बंदे ने 1 लाख से शुरू किया, उसने आगे 80,000 कर दिया, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आना है, हो जाएगा, गुड। अब इसकी एंट्रीज क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम टू द पार्टनर, एक्सपेंस टू द फर्म, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, सो सिंपल। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट गया, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में चला गया टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सो सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई? कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, अफेक्टेड होता है ना, दैट्स इट। अगर हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड नहीं है, यहां पे तो था अगर चेंज करते रहे तो प्रोडक्ट मेथड इज द बेस्ट वे टू डू। अगर फिक्स्ड है तो सिंपल मेथड है। यहां पर एक चीज आपको बतानी थी, एंड दैट वाज प्रॉफिट टेकन एज अ चार्ज। ध्यान देना मेरी इस बात का, क्योंकि हम लोग करते क्या है, हम लोग ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर कि प्रॉफिट एज अ चार्ज, इंटरेस्ट इन कैपिटल टू बी टेकन एज अ चार्ज या इंटरेस्ट इन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन, दोनों फर्क क्या है? जब भी चार्ज होगा, चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो, इंटरेस्ट देना होगा। जब भी एज एन अप्रोप्रिएशन होगा, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो एज इंटरेस्ट इन कैपिटल, बट इट विल बी डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियोज विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल्स। मेरी बात को ध्यान से दोबारा सुन लो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन ने, चलो पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं, तुम्हारी किताब में से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, नहीं तो ABR partners sharing the ratio 3:2 with their capital 1 lakh and 2 lakh respectively. Interest in capital is to be given at the rate of 10% per annum. Profits for the year is 25,000. 1 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली का 10% हो गया 10,000 और 20,000 30,000 रुपया, लेकिन आपके पास पड़ा हुआ है 25,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है जी, तो इट विल बी टेकन एज एन अप्रोप्रिएशन या एज एन चार्ज? इट विल ऑलवेज बी टेकन एज एन अप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। उस केस में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे इन प्रॉफिट, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड एज इंटरेस्ट इन कैपिटल इन कैपिटल रेशियोज। मतलब 25,000 तुम्हारे पास पड़ा था, 1 लाख और 2 लाख, मतलब 1:2 की रेशो। आसान करने के लिए 25,000 को कर लेते हैं 24,000,
24,000 का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 3, 8,000 और 16,000 दोनों को दे दो। अगर होता एज ए चार्ज 24,000 प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट इन कैपिटल देना 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, तो मतलब हो गया 30,000, तो लॉस आ गया 6,000, बाकी 6,000 लॉस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2, तो दिस 6,000 विल गो इन द रेशियो 3:2। करके देखते हैं। हाँ बच्चों, तो फिर मैं समझा रहा था कि इंटरेस्ट इन कैपिटल टू बी गिवन एज अ चार्ज और टू बी टेकन एज अप्रोप्रिएशन। अगर तुम मेरे नोट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मेरे इस एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वहां पर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कोई पैसे नहीं देने। वहां पर जाकर के ये वाला क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, नोट्स में लिखा हुआ, आप नोट्स एक ही टाइम डाउनलोड करो, नोट्स उतार लो अपने पास। वेल, ये बात थी हमारी एज एन व्हेन द प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट एंड व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। ये आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियरली पल्ले पड़ गई। यहां पर मैं एक बात और कह दूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो कर लेते हैं। The difference between profit and loss appropriation account and profit and loss account. How to make profit and loss appropriation account? What is a profit and loss appropriation account? ये सारी इस चीज में अभी हम कवर कर लेते हैं। 11th क्लास में तुम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। क्यों बनाया था? To understand that what is the total amount of profit that we would make out. ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये P&L के बाद में बनता है, तो इसलिए अगर वो मेरे से पूछे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट wherein the amount of net profits are transferred after paying interest on loan to the partners for whatever amount is advanced by them, and thereafter all the expenses, be it interest on capital, be it salary, be it commission, or all the incomes which have to be taken from the partners like interest on drawings or rent receivable, all such things are taken into a specific account which is called profit and loss appropriation account. It is always to be prepared like this, that the time when we say profit and loss appropriation account, first thing that I have to do is transfer the amount onto the credit of profit and loss appropriation from profit and loss account. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो मेरे को लिखना क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए उसका अमाउंट, बी उसका अमाउंट टोटल बाहर। दूसरा एक्सपेंस सैलरी, टू सैलरी ए या बी जिसका भी है, बाहर वाले अंदर वाले कॉलम में लिख करके टोटल बाहर। टू कमीशन जिस भी पार्टनर का है टोटल बाहर। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये क्रेडिट साइड में जाने वाली आइटम है, ए और बी का टोटल और बाहर। अब मैंने दोनों साइड का टोटल कर लिया, जो डिफरेंस बचा दैट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमेशा एक्सेस क्रेडिट एंड लेस डेबिट होता है, तो यहां पर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है, दैट विल बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियोज। और अगर क्रेडिट साइड में जाती है तो दैट इज अ डिविजिबल लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल या बीज कैपिटल। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह जाती है जो हमें इसमें करनी है, एंड दैट इज व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोबारा कह दूं,
लिखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में अवेलेबल है। आपको मेरे इस लिंक पे जाना है। लिंक अब आपके उस कंप्यूटर के ऊपर क्लिक तो हो नहीं सकता। आप क्या कर सकते हैं, अगर लिंक चाहिए, दिस इज माई टेलीफोन नंबर, जस्ट सेंड मी ए व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप। सीधा क्लिक करो, मेरी ऐप खुल जाएगी। ऐप के अंदर जब जाओगे तो वहां पर नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपने नोट्स लिए और कॉपी कर लिए। कॉपी कर लिए मतलब जस्ट टेक अ प्रिंट आउट, दैट्स इट, सो सिंपल। दोबारा कह देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क क्या है। सबसे पहले जब भी मैं डिफरेंस निकालता हूं ना, तो मुझे डिफरेंस का बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर लिखना चाहिए। सबसे पहला आ गया बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में मेरे पास ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है, सोचो, 11th क्लास में बनाया था ना, क्यों बनाया था? टू ascertain profit and loss account, to understand what is the total amount of profit that are earned. So simple. बिजनेस इनकम जनरेट या कितनी हुई वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। तो फिर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्यों बनाना है? ये इसलिए बनाना है ताकि मेरे को पता चले आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन व्हाट इज द प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट लेफ्ट ओवर। बस इतना सा फर्क है। लिखेंगे क्या? प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain what is the amount of profit divisible, what is the amount of profit generated after taking into consideration the business expenses and incomes. Profit loss appropriation account is prepared to understand the amount of appropriations by means of expenses payable paid to partners or income generated from partners. पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, क्या ये चीज एग्रीमेंट के अंदर है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज नथिंग टू डू विद द पार्टनरशिप डीड। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो effect of deed is not there. Profit and loss appropriation में all the items shown to be paid or received from the partners are shown in this specific account. ये वाली बात हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है? कौन सा यूज होता है? प्रॉफिट निकालना है इस पीरियड का, तो बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? जितने एक्सपेंसेस इस पीरियड के हैं, जितनी इनकम्स इस पीरियड की हैं, वो इसी पीरियड में लेनी है। इसीलिए तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? It is prepared keeping in mind the partnership deed. कि डीड के हिसाब से क्या क्या देना है इस साल में पार्टनर्स को, है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कहां से होता है? द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मैं क्या कहूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विच इज ascertained इन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से शुरू होता है? इट इज ascertained बाय द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड प्रायर टू टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू बी पेड टू अ पार्टनर। सिर्फ इतना सा फर्क। मेरी बात समझ में आ गई? हम अगली क्लास में इसका प्रैक्टिकल पार्ट उठाएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट उठाते वक्त हम आपको पूरा बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या जाना है, क्रेडिट में क्या जाना है, कैलकुलेशन कैसे होनी है। ये सब हमने कर लिया। अब हम फाइनल स्टेट के ऊपर हैं, जहां पर हमारे को प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है।
ठीक है जी। अगर आपके स्कूल में टीएस ग्रेवाल चलती है तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बेस अपना टीएस ग्रेवाल रखा हुआ, तो मैं टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व आउट करूंगा। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, 2020 वाला जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन की बुक है। मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं आपके साथ। टिल देन, टेक केयर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करो ना करो ना करो ना, कुछ तो तुम भी करो, कुछ हम भी करें, तभी बात बनेगी। प्लीज कंटिन्यू विद इट। थैंक यू।